राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाजियाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि ट्रस्ट की तरफ से, कंबल वितरण की तरफ से ये क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य भाई साहब ने किया है। जो गरीबों की मदद करते हैं वो स्वयं ईश्वर का रूप होते हैं। हमें मदद करनी चाहिए, हर संभव मदद करनी चाहिए। सभी का प्रयास करो कि सुख में और दुख में सभी के साथ खड़े रहे। बहुत क्या अपील करना चाहेंगे फिर? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि अपने जो आस पड़ोस में है, जो गरीब है, वृद्ध है, उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें। उनको अगर चिकित्सा की ज़रूरत है तो भाई साहब के माध्यम से वो भी उपलब्ध कराएंगे। भाई साहब जब अच्छे लोगों से जुड़ रहे तो उस तरह का प्रयास भी वो लगा रहेगा, सब कराएंगे। बहुत अच्छा प्रयास। चलो, इस वक्त हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है, एक ट्रस्ट की तरफ से किया गया है, और ट्रस्ट चलाने वालों का क्या उद्देश्य है यहाँ पर जो कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है? हाँ, ट्रस्ट चलाने का उद्देश्य ये है कि समाज में जितने कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी शिक्षा जो है अच्छी हो, उसके लिए जो है ट्रस्ट जो है कुछ न कुछ उन्हें अनुदान या कुछ तरह स्कॉलरशिप इस तरह का देने का प्रयोग करेगी। इसके अलावा जो है जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं, कोई स्किल जिनके पास हुनर नहीं है और गरीब लोग हैं, उनको कुछ न कुछ हुनर दिया जाए। चाहे वो सिलाई का हो, कंप्यूटर का हो, GNM NM इस तरह के कोर्स होते हैं, या किसी भी तरह का प्रशिक्षण जो है, प्लम्बर का है या इलेक्ट्रीशियन का है, फीटर का है, इस तरह का जो है प्रशिक्षण सेंटर जो है गांव-गांव में संस्था खोलना चाहती है। पूरे देश में, पूरे देश के लिए काम कर रही है संस्था वैसे, लेकिन अभी यूपी के हर गांव में, हर ज़िले में जो है कोई ना कोई प्रशिक्षण केंद्र जो है खोल के लोगों को जो है कौशल विकास की तरफ जो है स्किल्ड कर रही है। सबको जो है पूर्ण जो है मतलब उस तरह से कौशल से युक्त करना चाहती है, जिससे कि लोग जो है आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार भी चाहती है कि देश में जो है स्किल लोग जो है ज़्यादा हो जाएं, जिससे कि सबके पास जो है अपना अपना काम करने का हुनर हो। और जब सबके पास काम करने का हुनर होगा तो उनका विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा। और जब व्यक्ति का विकास होगा तो मोहल्ले का, शहर का, गांव का, सबका विकास होगा। उसके बाद पूरे देश का विकास होगा। ऐसा हुआ कि हमारी आज़ादी और चीन की आज़ादी जो है लगभग एक ही साथ हुई थी, लेकिन चीन GDP में इस समय जो है मुझे लग रहा है भारत से दुगना या तीन गुने स्तर पे है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि चीन ने पहले जब आज़ाद हुआ तो चीन ने सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन जो होता है उस पर ध्यान दिया। उसके बाद स्किल पे ध्यान दिया चीन ने। उसने ये नहीं कहा कि हम IIT बना देंगे या कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूट, उनने पहले ये काम नहीं किया। लेकिन भारत में नेहरू जी ने क्या किया, सबसे पहले जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाने शुरू कर दिए। और उसमें जो है प्राइमरी स्किल जो है नहीं रह पाई, प्राइमरी जो लोग जो है प्राइमरी शिक्षा थी वो ठीक से नहीं हो पाई, उस पर जो है ध्यान नहीं दिया गया। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी चाहती है संस्था। इसके बाद हायर सेकेंडरी में जब आते थे लोग तो चीन क्या करता था, वहाँ स्किल सिखाता था, हर तरह के स्किल। उसको स्किल्ड वहाँ पे जो है अमेरिका को या पश्चिमी देशों को स्किल्ड लेबर जब मिल गए तो सारी कंपनियां वहाँ इन्वेस्ट करने लगी, जिसकी वजह से चीन का बहुत ज़्यादा विकास होने लगा। उसके बाद ऐसा हुआ, जिन लोगों ने सिलाई सीखा था या जिन लोगों ने कंप्यूटर के काम सीखे थे, सॉफ्टवेयर के, कंप्यूटर हार्डवेयर के या किसी मशीनरी का, तो वो लोग जो है किसी कंपनी में नौकरी करते करते वो खुद ही जो है ओनर बनने लगे, खुद ही मालिक बन गए, पूरे देश का विकास होने लगा। लेकिन यहाँ पे वो सब काम जो है नहीं हो पाया। तो हम ये चाहते हैं कि हर गाँव में स्किल सेंटर हो और हर आदमी स्किल्ड हो जाए। इंटर के बाद, जैसे मान लीजिए सबके पास पैसा नहीं है, जो पैसे वाले हैं उनको नहीं रोका जा रहा है, वो और अच्छी पढ़ाई कर लें, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं वो छोटे छोटे स्किल सीख लें। पूरी इंडिया के लोग, हर आदमी अगर स्किल्ड हो जाए तो देश का विकास बहुत तेज़ी से होगा और उनका भी विकास होगा, कोई गरीब नहीं रह जाएगा। ये उदाहरण चीन का है। चीन को आप देख लीजिए, भारत की दुगनी GDP है, जबकि ये मुझे लग रहा है 1950 या 65 तक जो है चीन और भारत की GDP लगभग एक समान थी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वहाँ जो है किसी न किसी तरह से शिक्षा में और स्किल में कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया गया जिसकी वजह से जो है चीन जो है आगे बढ़ गया। और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि पूरे विश्व को पीछे छोड़ दें। आत्मनिर्भर भारत की जो योजना उनने मोदी जी ने बनवाई है, और
जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चलाया है, इस वजह से जो है हर आदमी स्किल्ड हो सकता है। मोदी जी का अभियान भी है कि प्लम्बर है, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना भी है, कौशल विकास योजना, तो उससे भी जो है स्किल्ड किया जा रहा है। तो इस तरह से देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, हमारा काम पर्यावरण पे भी है, विकास के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो उसके लिए जो है विश्वामिका सनातन ट्रस्ट हर गाँव में, हर घर में जो है पौधे बाँटती है। साल में एक बार जो है पौधा बांटती है जून जुलाई में, जिससे कि अच्छा, पौधा बांटती क्यों है? बांटती इसलिए है कि अगर आप अपने घर पे पौधा ले जाएंगे तो उसकी सेवा करेंगे और उसको सुरक्षित करके बड़ा करेंगे। लेकिन अगर पेड़ पौधे जो है सड़क पे लगा दिए जाएं, किसी गांव के किसी ज़मीन में लगा दिए जाएं, तो वो या तो सूख जाते हैं या तोड़ दिए जाते हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है। इसके अलावा संस्कार शालाएँ हर गाँव में जो है, ये संस्था जो है हर गाँव में संस्कार शाला खोल देगी। इसलिए खोलना चाहती है संस्कार शाला कि पूरे देश में इस समय जो है किसी भी तरह का संस्कार नहीं रह गया है। ज़्यादातर लोग जो है भ्रष्ट हो गए हैं, संस्कारी नहीं रह गए हैं। न माँ बाप से कोई प्रेम है, ना अपने भाई बंधु से प्रेम है। हर आदमी जो है अपने बारे में व्यक्तिगत सोचता है। तो ये चीज़ समाप्त हो जाए और लोग जो है संस्कार की तरफ बढ़ें। बड़े के साथ कैसा व्यवहार हो, छोटे के साथ कैसा व्यवहार हो, माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार हो, भाई बहन का कैसा व्यवहार हो, मानव का मानव से कैसा व्यवहार हो, ये सारी चीज़ जो है धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं। पश्चिमी के देशों के लोग जो है हमारे यहाँ की संस्कृति को अपना रहे हैं और यहाँ के लोग जो है पश्चिमी देशों अंग्रेज़ों की संस्कृति अपना रहे हैं। उल्टा हो गया सब कुछ। तो ये सब संस्कार के लिए भी गांव-गांव में जो है संस्था संस्कार शाला खोलेगी, जिसमें धर्म का ज्ञान, संस्कार का ज्ञान और संसार से कैसा व्यवहार हो। अब सनातन का मतलब होता है जो सदा रहने वाला है, आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। सनातन कभी नष्ट नहीं होता है, कण कण में सनातन है। सनातन जो है भगवान का भी नाम सनातन है, गॉड का भी नाम सनातन है और अल्लाह का भी नाम सनातन है। सनातन से अलग कुछ है ही नहीं। मानव धर्म जो है वही सनातन है। क्योंकि अच्छा दुनिया में क्या है, धर्म और अधर्म दो चीज़ है। तो धर्म का शुद्ध अर्थ होता है सनातन, जो मानव धर्म है वही सनातन है। अच्छा, धर्म कौन करता है? जो अच्छा करता है वो धर्म करता है। अच्छाई जो होती है उसे धर्म कहा जाता है और जो बुराई है उसे अधर्म कहा जाता है। बस दो ही चीज़ है संसार में, एक अच्छाई और एक बुराई। तो जो अच्छे कर्म होते हैं वो तो धर्म है और जो बुरे कर्म है वो बुराई है, वो क्या नाम है, वो राक्षसी प्रवृत्ति अधर्म है। तो धर्म ये नहीं कि जैसे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये धर्म नहीं है, ये तो पंथ हैं, रास्ते हैं, ये पद्धतियां हैं जीवन की। लेकिन सनातन जो है सदा रहने वाला है, ये मानव का ही धर्म है। अगर बुरे काम करते हैं तो हम जो है धार्मिक नहीं हो सकते, हमारे पास धर्म ही नहीं है। हर मानव का धर्म जो है सनातन धर्म है। ऐसा नहीं कि मुसलमान और ये, ऐसा कुछ नहीं, सबका ही धर्म सनातन है। यहाँ तक कि सनातन को लोग बदनाम करते हैं कि सनातन ने जातिवाद शुरू किया। जातिवाद नहीं शुरू किया, हमारी गीता में लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तान स्वभाव प्रभरिगुणी। भगवान कृष्ण ने खुद कहा है अर्जुन से कि अपने कर्मों के आधार पे जो लोग अपना काम करते हैं उस आधार पे जातियाँ बांटी गई थी। ऐसा नहीं था कि धर्म के आधार पे। ये तो बाद में जो है ये बिगाड़ आने लगे, लोगों ने खुद बिगाड़ पैदा कर दिया, नहीं तो सब कुछ कर्म के आधार पे था। हमारे यहाँ वेदों में भी लिखा हुआ है जन्मना अजायते शूद्रः कर्मणा द्विजोच्यते। जन्म से हर आदमी शूद्र होता है, लेकिन कर्म के आधार पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र होता है। यहाँ तक कि हर शरीर में हर सभी जातियाँ हैं। अब ये जो है सिर का जो हिस्सा है इतना, ये ब्रह्मांड, इसे ब्राह्मण कहा जाता है। इसके अलावा जो भुजाएं हैं, जैसे ब्राह्मण कौन होता है? जो ज्ञान दे, समाज को शिक्षा दे, रास्ता दिखाए, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। और जो लड़ाई करे, जो रक्षा करे, वो क्षत्रिय हो गया। तो भुजाएं जो है वो क्षत्रिय हैं। और पेट से व्यापार होता है, खाना पीना ये सब चलता है, तो ये वैश्य हो गया। और नीचे जो है, जो पैर है, उससे जो है चलने का काम, सब कुछ जो है शूद्र पे ही रुका हुआ है, तो उसे शूद्र कहा जाता है। तो इस तरह से जो है वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी। ऐसा नहीं था कि जातियाँ बांटी गई, जाति नहीं बनी थी। जन्म से सभी लोग शूद्र होते थे और जब गुरुकुल पे जाते थे तो वहाँ शिक्षा के आधार पे कोई ब्राह्मण के कर्म में चला जाता था। अगर एक बाप के 4 बच्चे होते थे तो उसी में जो अच्छे कर्म करने वाला, जो शिक्षा देने वाला था, वो ब्राह्मण था। जिसके पास ताकत थी, वो रक्षा करता था, तो क्षत्रिय था। और जिसके पास खाली व्यापार करने का गुण था, उसे वैश्य कहा गया। और जो कोई किसी प्रकार का गुण नहीं था, उसे कहा गया कि तुम सेवा करो सभी भाइयों की, तो उसे शूद्र कहा गया। लेकिन वो एक ही घर में, एक ही बाप के 4 बेटे, चार वर्ण के होते थे, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। ये जो है गलत आरोप लोग लगाते हैं। जो लोग गहराई में नहीं जाते हैं, सनातन को नहीं जानते हैं, वो सनातन पे जो है गलत आरोप लगाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। सनातन सदा ही रहने वाला है, कण कण में है। ईश्वर को ही सनातन कहा जाता है। इसके बिना तो कोई मानव है ही नहीं, बिना इसके सनातन कुछ नहीं है।
हर आदमी जो है सनातन में ही है।